हेलो फार्मा स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर, जिसको हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। यानी कि जो हमारे स्टमक या हमारे इंटेस्टाइन के लाइनिंग में या कहीं पे भी देखा जाता है। तो पेप्टिक अल्सर होता क्या है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जब भी हमारे स्टमक में एसिड की लेवल बढ़ जाती है या एसिड सिक्रेशन की लेवल बढ़ जाती है, तो वो हमारे स्टमक के लाइनिंग को या हमारे इंटेस्टाइन के लाइनिंग को क्या कर सकती है, वो इरोशन कर सकती है, ख़राब कर सकती है। और जिसके कारण से हमारे स्टमक में अल्सर, जिसको हम नॉर्मल से अगर वर्ड में बोलेंगे छाला, है ना, वो हमारे स्टमक में क्या होना स्टार्ट करेगी, प्रोड्यूस होना स्टार्ट करेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। ऐसे कुछ बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जो कि हमारे पेप्टिक अल्सर को क्या करते हैं, ठीक करने का काम करते हैं, है ना। तो अगर हम उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर की हम बात करेंगे, जो कि हमारे फार्मा रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। यानी कि इसमें से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी कि ड्रग्स के अलग अलग कैटेगरी, उसके हिसाब से उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है कोई भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एसिड सिक्रीशन इनहिबिट। मतलब जब भी जो हमारा पैराइटल सेल है ना, स्टमक लाइनिंग के जो पैराइटल सेल्स है, वो क्या करता है, हमारे एसिड को सिक्रीट करता है। तो जो भी ड्रग्स हम इसमें देखेंगे एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर में, जैसे कि H2 एंटीहिस्टामिन हो गया, जैसे रेनिटेडिन, या प्रोटोन पंप इनहिबिटर हो गया ओमेप्राजोल, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हो गया, या प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग हो गया, ये सब क्या करता है, हमारे पैराइटल सेल्स को क्या करता है, इनहिबिट करता है। मतलब उससे जो भी एसिड सिक्रीट होने वाला है उसके सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एसिड न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं एंटासिड। यानी कि जब भी हम देखेंगे कि हमारे स्टमक में कोई इरिटेशन, जलन, ऐसे टाइप से जो भी महसूस होता है, सिम्टम्स होते हैं, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, कोई भी एंटासिड यूज़ करते हैं, जो कि हमारे एसिड सिक्रीशन को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो हमारे एंटासिड जो है वो दो टाइप से, एक होता है सिस्टमिक, दूसरा होता है नॉन सिस्टमिक। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो एंटी हेलिकोबैक्टर पायरोली ड्रग। अब नॉर्मल सी बात है, हेलिकोबैक्टर पायरोली क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे स्टमक में क्या करता है, एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, वही बैक्टीरिया को क्या कर देगा, उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। जैसे कि एमॉक्सिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक में भी आता है, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। अब लास्ट अगर हम देखें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जैसे कि अगर हमारे स्टमक में अब क्या हो गया, एसिड का सिक्रीशन बढ़ गया है, अल्सर बन गए हैं, तो अब हम क्या करें, तो अब हम क्या ड्रग ले सकते हैं। तो उसमें हम क्या लेंगे, अल्सर प्रोटेक्शन, जो कि क्या करेगा, उस अल्सर को हमारे स्टमक के लाइनिंग को ख़राब करने नहीं देगा, या उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसके जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है, सक्रेल्फेट। ये क्या करता है, हमारे अल्सर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे, मतलब स्टमक जो हमारी म्यूकस लाइनिंग है उसको हमारे इस अल्सर के प्रोडक्शन से क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसके कारण से हमारा जो म्यूकस लाइनिंग है वो क्या रहे, सही रहे, और हमारे स्टमक में कोई भी इरिटेशन क्या हो, क्रिएट ना हो। अब ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन की बात। अगर रही बात, अगर हम अभी देखें मैकेनिज्म कि कैसे ये सब ड्रग काम करते हैं, तो एक शॉर्ट अगर हम बात करें पेप्टिक अल्सर की, तो ये हमारा क्या है, ब्लड कैपिलरी। ये हमारा क्या है, ब्लड कैपिलरी। ये हमारा क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, चीफ सेल, और क्या है, पैराइटल सेल्स। ये हमारे स्टमक के सेल्स है ना। मेनली जो हमारा पैराइटल सेल है वही क्या करता है, एसिड को सिक्रीट करता है हमारे स्टमक में। लेकिन ये जो पूरे जो प्रोसीजर है वो कैसे होते हैं, कैसे एसिड हमारे स्टमक में सिक्रीट होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। तो जो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो क्या करता है, वो हमारे चीफ सेल, पैराइटल सेल या स्टमक के लाइनिंग में क्या करता है, वो इनटेक होता है। मतलब वो क्या करता है, वो अपने आप को अंदर, मतलब चीफ सेल के अंदर वो जाता है, जिसमें जहाँ पे वो H2O वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके क्या बनाता है, H2CO3। देन अगेन इसका अगर हम फर्दर अगर हम देखेंगे तो H2CO3 जो रहता है, H2CO3 ये टूटेगा किस में, H+
प्लस C3O माइनस में। तो ये जो H प्लस है ये हमारा क्या है, एक प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पंप के थ्रू ये जो H प्लस है ये कहाँ एंटर करेगा, हमारे स्टमक ल्यूमेन में। ओके, नेक्स्ट ये जो हमारा बचा हुआ HCO3 माइनस है ये क्या होगा, HCO3 चैनल के थ्रू बाहर जाएगा, एक्सचेंज ऑफ किसके एक्सचेंज में, अगर वो बाहर जा रहा है तो किसी ना किसी को तो वो भेजेगा, तो वो अपने एक्सचेंज में किसको भेज रहा है, क्लोरीन को। तो और नेक्स्ट वही क्लोरीन जो है वो क्लोरीन चैनल के थ्रू क्या हो रहा है, वो फिर भी वो किस में आ जा रहा है, स्टमक के ल्यूमेन में। अब हमारे पास H प्लस भी है, Cl माइनस भी है, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl। और यही हमारा क्या होता है, एसिड सिक्रीशन, है ना। यही HCl ही क्या हो गया, एक HCl क्या है, एक एसिड है। तो HCl के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बन रहा है। अब अगर एसिड अगर कम मात्रा में प्रेजेंट हो तो वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को या इंटस्टिशियल लाइनिंग को या इंटेस्टाइनल लाइनिंग को वो खराब नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर एसिड सिक्रीशन की प्रोडक्शन अगर हमारे स्टमक में बढ़ गई तो फिर क्या हो सकता है, वो लाइनिंग खराब हो सकती है। अब इसी को हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, ये रहा हमारा स्टमक, ये स्टमक, यहाँ से फिर वो इंटेस्टाइन वगैरह स्टार्ट होगा। तो ये जो पैराइटल सेल है, ये पैराइटल सेल मैंने क्या कहा था, पैराइटल सेल ही क्या करता है, एसिड को सिक्रीट करता है ना। जैसे कि CO2 H2O ये सब ये दोनों कंबाइन होके क्या होगा, H2CO3 बनेगा। देन अगर वो फर्दर डिवाइड होके HCO3 माइनस प्लस H प्लस में वो चेंज हो जाएगा। फिर यही जो हमारा H प्लस है ये प्रोटॉन पंप क्या होगा, प्रोटॉन पंप चैनल के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। कहाँ बाहर आ जाएगा, वो आ जाएगा स्टमक ल्यूमेन में। नेक्स्ट ये जो HCO3 है ये क्या होगा, HCO3 चैनल के थ्रू इन एक्सचेंज ऑफ किसके एक्सचेंज में, क्लोरीन के एक्सचेंज में क्या होगा, वो बाहर हो जाएगा और क्लोरीन क्या होगा, इनटेक हो जाएगा। नेक्स्ट यही जो क्लोरीन है ये क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन चैनल के थ्रू वो स्टमक ल्यूमेन में पास होगा। अब ये पहला चीज पास हुआ, ये दूसरा चीज पास हुआ। तो ये H प्लस है, ये Cl माइनस है। तो ये H प्लस Cl माइनस दोनों कंबाइन होके क्या बना रहा है, HCl। और यही क्या हो रहा है, हमारे एसिड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा रहा है। और इसी के कारण से ये क्या होगा, पेप्टिक अल्सर जो है वो हमारे स्टमक में बनेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं ड्रग्स की बात करूं तो सबसे पहला ड्रग्स हमने क्या देखा था, हमने देखा था एसिड सिक्रीशन इनहिबिट, एसिड सिक्रीशन इनहिबिट। तो हमारे पूरे जो प्रोसीजर है उसमें एसिड सिक्रीट कहाँ पे हो रहा था, वो हो रहा था हमारे पैराइटल सेल्स में। मतलब जो भी हमारा एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर है जैसे ओमेप्राजोल, रेनिटिडिन, ये कहाँ काम करेगा, इस पैराइटल सेल्स में आके क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, इसको इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण से एसिड सिक्रीशन नहीं होगा और एट लास्ट क्या होगा, पेप्टिक अल्सर कॉज नहीं होगा, सॉरी। नेक्स्ट चीज हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे एंटासिड। अब एंटासिड क्या करेगा, जैसे कि हम देख रहे हैं ये पैराइटल सेल्स है, पैराइटल सेल्स क्या कर रहा है, एसिड बना रहा है। अब एसिड क्या है, HCl मतलब H प्लस Cl माइनस। अब जब भी हम एंटा एसिड दे रहे हैं, एंटा एसिड मतलब NaHCO3 हमने एग्जाम्पल देखा था, तो ये किस में टूट रहा है, Na प्लस HCO3 में। क्लियर है। अब ये जो H प्लस है वो किसके साथ बाइंड करेगा, इस माइनस के साथ। तो ये क्या बनाएगा, H2CO3। एंड फर्दर अगर हम H2CO3 को डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, H2 प्लस CO2। और यही CO2 जैसे कि कभी हमारे पेट में गैस बन जाता है ना, कोई गड्ढा का आ आता है या कुछ आता है अगर हम बोले, तो यही जो CO2 है वो डकार के फॉर्म में क्या होगा, हमारे स्टमक से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट ये है पूरा एंटा एसिड का काम, एंटा एसिड ऐसे काम करता है। नेक्स्ट क्या आता है, एंटी हेलिकोबैक्टर पायरोली ड्रग, मतलब ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। नॉर्मल सी बात है, इसमें और कुछ समझने लायक बात नहीं है। एंड लास्ट क्या है, अल्सर प्रोटेक्शन। जैसे ही ये क्या होता है, ये यहाँ पे रहता है हमारे, क्या रहता है यहाँ पे रहता है हमारा म्यूकस लाइनिंग, है ना। अब हमारे यहाँ पे एसिड बन गया। अब इस एसिड जो बन रहा है ना, तो ये भी क्या करेगा, इस यहाँ पे आके वो क्या करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। मतलब ये जो एसिड जो बन रहा है वो एसिड हमारे लाइनिंग को खराब ना करे और यहाँ पे अल्सर वो क्रिएट ना कर पाए, तो क्या करेगा, इस लाइनिंग के साथ वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जो भी हम ड्रग्स देंगे वो लाइनिंग को वो थोड़ा पावरफुल बना देगा, जिसके कारण से हमारा जो भी HCl है, एसिड जो है वो हमारे क्या कर सके, इस म्यूकस लाइनिंग को कोई भी हार्म ना पहुंचा सके, है ना, जिससे कि हमारे स्टमक में क्या हो, अल्सर का प्रोडक्शन ना हो पाए। ठीक है। अगर आप
आपको कोई भी डाउट रहेगा या कोई भी टॉपिक, जैसे कि कोई एक टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं उसी के हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो फिर मैं उसी के हिसाब से बनाऊंगी। कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू। और कुछ भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं।